चलो देखो ध्यान दो, हम लोग पढ़ रहे थे तारे एवं सौर परिवार के बारे में ना, तारे एवं सौर परिवार के बारे में, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे इसी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? पार्ट 1 में भी आपको बताया गया था कि सौर परिवार किसको कहा जाता है, तारा किसको कहा जाता है, ग्रह किसको कहा जाता है, तारा की क्या विशेषता होता है, ग्रह की क्या विशेषता होती है, सारे चीज आपको बता दिया गया है ना। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में बाबू? उपग्रह के बारे में, है ना। किसके बारे में? उपग्रह किसको कहते हैं? उपग्रह किसको कहते हैं, है ना। उपग्रह के बारे में तो उपग्रह देखो बाबू, उपग्रह एक ऐसा है ना अप्रदीप्त आकाशीय पिंड होता है। क्या होता है? होता है अप्रदीप्त होता है। कैसा होता है? अप्रदीप्त होता है। यानी अप्रदीप्त पिंड किसको कहते हैं? वैसा पिंड जिससे प्रकाश उत्सर्जित जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है तो उपग्रह अप्रदीप्त है ना, या दूसरे के प्रकाश से चमकता है ना, अप्रदीप्त आप कह सकते हैं कि उपग्रह जो होता है कैसा अप्रदीप्त आकाशीय पिंड। अप्रदीप्त कैसा है बाबू? अप्रदीप्त आकाशीय पिंड है ना। कैसा है? अप्रदीप्त आकाशीय, अप्रदीप्त है और कैसा पिंड है? आकाशीय पिंड है जो किसके चारों ओर चक्कर लगाता है ना। अप्रदीप्त आकाशीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। ग्रह के चारों ओर क्या करता है? ग्रह के चारों ओर ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। उपग्रह क्या? उपग्रह कैसा आकाशीय उपग्रह एक ऐसा अप्रदीप्त आकाशीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है ना। उपग्रह समझ में आ रहा है बाबू? उपग्रह किसको कहते हैं? तो उपग्रह है ना, उपग्रह एक ऐसा अप्रदीप्त आकाशीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। अप्रदीप्त का मतलब हो गया कि जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता, जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता बल्कि दूसरे के प्रकाश से चमकता है, यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है ना। और कैसा पिंड है? आकाशीय पिंड है, क्योंकि आकाश में होता है ना, या इसको खगोलीय पिंड भी कह सकते हो। और यह किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? चारों ओर चक्कर लगाता है ना। आपको पता है कि पृथ्वी ग्रह है ना बाबू, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है ना। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, पृथ्वी का एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है बाबू? आपका है चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है ना। यानी आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी का है ना प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा होगा, है ना। कौन है बाबू? चंद्रमा। बुध और शुक्र जो है बाबू, बुध एवं शुक्र, बुध एवं शुक्र देख रहे हैं ना। बुध और शुक्र का जो होता है कोई उपग्रह नहीं होता है, इसका कोई चंद्रमा नहीं होता। उपग्रह को चंद्रमा भी कहा जाता है। जैसे कि कैसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह उसको लोग चंद्रमा कहते हैं। यानी बुध और शुक्र का कोई चंद्रमा नहीं होता है, कोई उपग्रह नहीं होता है। शेष जो ग्रह हैं उनको एक से अधिक क्या बाबू एक करके हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे किसका किसका कितना उपग्रह है ना। एक से अधिक क्या है बाबू? उपग्रह है। एक से अधिक क्या है? उपग्रह है ना। उपग्रह के बारे में आपको समझ में आ रहा बाबू? उपग्रह क्या है बाबू? तो उपग्रह जो होता है एक ऐसा अप्रदीप्त आकाशीय पिंड होता है। अप्रदीप्त आकाशीय पिंड होता है ना। अप्रदीप्त आकाशीय पिंड होता है जो ग्रह के चारों ओर क्या करता है? ग्रह के चारों ओर है ना। ग्रह के चारों ओर क्या करता है ना। अप्रदीप्त के मतलब इसमें अपना प्रकाश नहीं होता बल्कि दूसरे के प्रकाश से चमकता है ना। और उपग्रह जो होता है पृथ्वी का उपग्रह जो होता है ना, एक पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है बाबू? बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता। अगर पूछे कि बुध के कितने उपग्रह होते हैं तो एक भी नहीं। शुक्र के कितने उपग्रह होते हैं? एक भी नहीं। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते। बाकी जो बच गया पृथ्वी हो गया, बुध हो गया, शुक्र, इसको तीनों को छोड़ करके बाकी शेष जो बच गया उस सब का एक से अधिक उपग्रह है। एक से अधिक उपग्रह है ना। अब इसके बाद देखो बाबू हम लोग पढ़ेंगे कृत्रिम उपग्रह के बारे में। क्या पढ़ेंगे बाबू? कृत्रिम उपग्रह के बारे में।
कृत्रिम उपग्रह के बारे में, किसके बारे में? उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे कि कृत्रिम उपग्रह किसको कहते हैं। तो वैसा उपग्रह जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ? जिसका निर्माण है ना, उपग्रह का निर्माण किसके द्वारा? मानव के द्वारा, है ना। वैसा उपग्रह जिसका निर्माण किसके द्वारा होता है? मानव द्वारा होता है। उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह, या इसी को मानव, है ना, मानव निर्मित उपग्रह भी कह सकते हैं। कृत्रिम उपग्रह या क्या कह सकते हैं? मानव निर्मित उपग्रह। इसको हम लोग कहते हैं मानव निर्मित उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बाबू? मानव निर्मित उपग्रह भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कौन बनाता है उपग्रह को? मानव बनाता है। कृत्रिम उपग्रह को कौन बनाता है? मानव। इसलिए इसको मानव निर्मित उपग्रह भी कहा जाता है या कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है ना। तो देखो बाबू, प्राकृतिक का मतलब जिसका निर्माण अपने आप हो, उसको कोई बनाया नहीं। चंद्रमा का कोई नहीं बनाया, ऑटोमेटिक अपने आप बना है, स्वतः बना है। इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक उपग्रह। लेकिन और जो कुछ ऐसे उपग्रह हैं जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? उपग्रह या मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल में देखो बाबू, एग्जाम्पल में है ना आर्यभट्ट। क्या बाबू? इनसेट, INSAT, इनसेट टूई। उसके बाद बाबू IRS, क्या बाबू? इडूसेट, EDUSA। उसके बाद है कल्पना, KALPNA, कल्पना 1, है ना बाबू, कल्पना। ये सब क्या है बाबू? कृत्रिम उपग्रह है। क्या है बाबू? कृत्रिम उपग्रह है। लेकिन इसमें आर्यभट्ट जो है बाबू, आर्यभट्ट जो देख रहे हैं कि भारत का है ना प्रथम कृत्रिम उपग्रह है ना। ये क्या बाबू? भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन है? तो आपका जवाब होगा कौन? आर्यभट्ट। सबसे पहले जो भारत जो उपग्रह का निर्माण किया था, कृत्रिम उपग्रह का निर्माण किया था, तो किसका किया था? इसके बाद सभी सब और भी उपग्रह का, ये सब उपग्रह है, उपग्रह का निर्माण किया है ना। लेकिन इसके बाद हुआ, सबसे पहले कौन हुआ था बाबू? आर्यभट्ट। इसके बाद इनसेट टूई, IRS, इडूसेट, कल्पना 1 और भी इसके अलावा बहुत सारे हैं, है ना। बात समझ में आ रहा है बाबू? कृत्रिम उपग्रह समझ में आ गया? वैसा उपग्रह जिसका निर्माण किसके द्वारा होता है? मानव द्वारा होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह कहा जाते हैं। इसका उदाहरण है बाबू आर्यभट्ट हो गया, इनसेट टूई हो गया, IRS हो गया, इडूसेट हो गया, कल्पना 1 हो गया, है ना। इसमें आर्यभट्ट जो होता है भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। अब हम लोग देखेंगे कृत्रिम उपग्रह का क्या उपयोग है ना बाबू। कृत्रिम उपग्रह का क्या उपयोग है ना। कृत्रिम उपग्रह का क्या उपयोग है? कृत्रिम उपग्रह का क्या उपयोग है ना। तो कृत्रिम उपग्रह का पहला जो इसका उपयोग है बाबू, है ना, इसका किया जाता है संचार के लिए। किसके लिए? संचार के लिए। और दूसरा में क्या होता है बाबू, है ना, सुदूर संवेदन के लिए, संवेदन के लिए, है ना। और तीसरा में क्या है बाबू? शिक्षा संबंधी जानकारी में, जानकारी के लिए, है ना। और उसके बाद है बाबू मौसम संबंधी जानकारी के लिए, मौसम संबंधी जानकारी के लिए। इसको याद रखना बाबू। कृत्रिम उपग्रह का क्या उपयोग है? तो संचार के लिए, दूसरा में सुदूर संवेदन के लिए, तीसरा में शिक्षा संबंधी जानकारी के लिए, चौथा में मौसम संबंधी जानकारी के लिए। तो अब एक संचार के लिए तो मतलब क्या? संचार के लिए मतलब क्या होता है बाबू, है ना। संचार के लिए मतलब क्या होता है? जैसे आप घर पर बैठे हुए हैं, टेलीविजन में, रेडियो में समाचार आप सुनते हैं ना। टेलीविजन पर जो है कि समाचार देखते हैं ना, कहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस सारे चीज की जानकारी आपको मिलता है ना। तो उसी में कृत्रिम उपग्रह का उपयोग किया जाता है। संचार इसी के माध्यम से जो है ना कि हम लोगों तक क्या समाचार जो है पहुँचता है कि क्या घटना हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस सारे जानकारी हम लोग को मिलता है
है ना। उसके बाद है सुदूर संवेदन में, सुदूर संवेदन का मतलब क्या होता है बाबू, है ना, कि कहीं दूर दूर से कहाँ पर क्या हो रहा नहीं हो रहा उसका खबर हम लोगों तक पहुँचता है, पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है ना। तो दूर दूर से जो है ना, दूर दूर से घटना जो घट रहा है बाबू, है ना, सुदूर में, या सुदूर का मतलब क्या होता है, दूर, सुदूर का मतलब क्या होता है, दूर, है ना। तो वहाँ से भी हम लोगों को क्या होता है, जानकारी हम लोगों को मिलता है। जो दूर जो घटना घट रहा है दूर दूर जगहों पर, है ना, कृत्रिम उपग्रह उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, और फिर, है ना, जो संचार केंद्र होता है वहाँ पर क्या करता है, वहाँ पर जाकर के फिर हम लोगों के पास, है ना, समाचार के माध्यम से पहुँचाया जाता है। शिक्षा संबंधी जानकारी के लिए, है ना, आप न्यूज पर देखते हैं, शिक्षा के लिए भी जानकारी दिया जाता है ना। उसके बाद देखिए मौसम संबंधी जानकारी के लिए, मौसम के भी हम लोग को समय समय पर जानकारी मिलते रहता है ना, कि पेपर में देखते हैं, न्यूज में देखते होंगे कि, है ना, कि इतना तारीख से मतलब मौसम बदलेगा, बारिश होगा या गर्मी होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, इस सब की जानकारी मिलता है ना। तो मौसम संबंधी जानकारी के लिए भी कृत्रिम उपग्रह का उपयोग किया जाता है। जैसे देखो संचार के लिए, संचार के लिए जो हम उपग्रह का जो उपयोग करते हैं बाबू, है ना, उसका नाम है बाबू क्या है, इनसेट, INSAT, इनसेट 2, है ना। सुदूर संवेदन के लिए जो हम लोग जो उपग्रह उपयोग करते हैं बाबू, उसका नाम है IRS। शिक्षा संबंधी जानकारी के लिए जो हम लोग जो उपयोग करते हैं बाबू, वो है EDUSAT, EDUSAT, है ना, क्या बाबू, EDUSAT, है ना। और मौसम संबंधी जानकारी के लिए जो हम लोग उपग्रह उपयोग करते हैं बाबू, उसमें आपका कल्पना 1, क्या है बाबू, KLPNA, कल्पना 1, है ना बाबू। ये सब देख लो, है ना, ये सब जो है, ये सब उपग्रह है। इनसाइट 2 जो उपग्रह संचार के लिए उपयोग में लाया जाता है, IRS जो सुदूर संवेदन के लिए उपयोग में लाया जाता है, EDUSAT जो है शिक्षा संबंधी जानकारी के लिए उपयोग किया जाता है। सब उपग्रह का नाम है बाबू, है ना। और कल्पना 1 जो है मौसम संबंधी जानकारी के लिए किया जाता है। आ गया बात समझ में, तो आपको क्लियर हो गया होगा बाबू कि उपग्रह क्या है, कृत्रिम उपग्रह क्या है। उपग्रह बाबू क्या है, उपग्रह जो है ना, एक ऐसा अप्रदीप्त आकाशीय पिंड होता है जो ग्रह के चारों ओर क्या करता है बाबू, चमकता है। अप्रदीप्त का मतलब हुआ कि उसमें अपना प्रकाश नहीं होता, बल्कि वो दूसरे के प्रकाश से चमकता है। और, है ना, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है बाबू, चंद्रमा। कौन है, चंद्रमा। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र, है ना। और पृथ्वी का कितना प्राकृतिक उपग्रह है, तो मात्र एक है, उसका नाम क्या है बाबू, चंद्रमा। और पृथ्वी बुध और शुक्र को छोड़ करके बाकी जो शेष जो उपग्रह है उसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो एक से अधिक। उसके बारे में बताएंगे किसका, जब एक करके हम पृथ्वी के बारे में आपको बताएंगे, बुध के बारे में बताएंगे, शुक्र का, एक करके सबका चर्चा करेंगे विस्तार से, तो उसमें हम सारा चीज आपको बताएंगे उसके बारे में, है ना। तो आप देखो बाबू, कृत्रिम उपग्रह के बारे में चलता है, या इसी का दूसरा नाम है मानव निर्मित उपग्रह, है ना। तो वैसा उपग्रह जो मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम या मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं, है ना। कृत्रिम या मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। और एक चीज ध्यान रखो, उदाहरण में इसका बाबू आर्यभट्ट हो गया, इनसेट 2 हो गया, IRS हो गया, EDUSAT हो गया, कल्पना 1 हो गया, है ना। ये सब क्या कृत्रिम उपग्रह का उदाहरण है। लेकिन आर्यभट्ट जो है बाबू भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन है बाबू, तो याद रखना आर्यभट्ट। कृत्रिम उपग्रह के क्या बाबू देखो इसका, है ना, क्या उपयोग है। तो कृत्रिम उपग्रह का उपयोग होता है संचार के लिए किया जाता है, सुदूर संवेदन के लिए किया जाता है, शिक्षा संबंधी जानकारी के लिए किया जाता है, मौसम संबंधी जानकारी के लिए किया जाता है। हमने एक उदाहरण भी दे दिए हैं कि संचार के लिए कौन सा उपग्रह का उपयोग किया जाता है बाबू, है ना, इनसाइट 2, सुदूर संवेदन के लिए IRS, शिक्षा संबंधी के लिए EDUSAT, है ना, और मौसम संबंधी जानकारी के लिए। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे बाबू, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे किसके बारे में मालूम है, तारा और ग्रह के बारे में। तारा और ग्रह के बारे में पढ़े थे ना, तारा क्या है ना, ग्रह क्या है, और तारा, है ना, तारा की विशेषता के बारे में पढ़े थे, ग्रह की विशेषता के बारे में पढ़े थे। हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं बाबू, देखो तारा और ग्रह में अंतर क्या बाबू, तारा एवं ग्रह में क्या अंतर है, तारा एवं ग्रह में अंतर, है ना। तारा एवं ग्रह में अंतर, एक तरफ लिखो बाबू क्या, तारा, और एक तरफ क्या लिखो, ग्रह। इसको एकदम बढ़िया से समझो बाबू, एकदम परीक्षा में क्वेश्चन आता है आप लोगों को, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का चीज है। कभी कभी तो कंपटीशन में भी आपको इससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा, है ना, कि कौन सा ऐसा कृत्रिम उपग्रह है जो भारत में सबसे पहले उपयोग में लाया गया था। तो आपका
जवाब होगा आर्यभट्ट, है ना। और अच्छा पृथ्वी का, है ना, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह का नाम क्या है बाबू, है ना, चंद्रमा। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है ना। या पूछ देगा कि इंसर्ट टुई जो है किसके लिए उपयोग में लाया जाता है, किसके लिए उपयोग में लाया जाता है, इडुसेट किसके लिए उपयोग में लाया जाता है, कल्पनावन किसके उपयोग में लाया जाता है ना। तो ये सब चीज आप जानकारी देखो आपको दिया गया है बाबू, इसको याद रखना। अब देखो तारा और ग्रह में अंतर। तारा क्या होता है बाबू, तो तारा में अपना प्रकाश होता है। क्या होता है बाबू, अपना प्रकाश, यानी यह अपना प्रकाश का मतलब तारा जो है आपका प्रदीप्त पिंड है। कैसा पिंड है बाबू, प्रदीप्त पिंड। वैसा पिंड जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसको हम लोग कौन सा पिंड कहते हैं, प्रदीप्त पिंड कहते हैं, है ना। और ग्रह, ग्रह कैसा है बाबू, जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है, अपना प्रकाश नहीं होता है, अपना प्रकाश नहीं, यानी कहने का मतलब कि ग्रह कैसा पिंड है, अप्रदीप्त पिंड है। कैसा पिंड है, अप्रदीप्त पिंड है, इसमें अपना प्रकाश नहीं होता बल्कि दूसरे के प्रकाश से चमकता है। जैसे अभी देखो बाबू पृथ्वी हमारा चमक रहा है किसके प्रकाश से, नहीं। उसके बाद दूसरा देखो बाबू, है ना, दूसरा तारा जो होता है ना यह काफी विशाल होता है, काफी विशाल होता है पृथ्वी की तुलना है, सॉरी ग्रह की तुलना में, है ना। पृथ्वी भी तो ग्रह ही है, ग्रह की तुलना में क्या होता है, काफी विशाल, बहुत बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन फिर भी छोटा दिखता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी से उसका दूरी बहुत 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 ज्यादा है ना। उसके बाद दूसरा में देखो बाबू, यह जो होता है इसकी तुलना में काफी छोटा होता है ना। तारा की तुलना में क्या होता है, काफी छोटा होता है ना बाबू, काफी छोटा होता है। और मालूम है बाबू कि तारा की संख्या कितना होता है, लेकिन ऐसे निकाला गया है कि तारा की संख्या होता है 10 के पावर 22, 10 के पावर 10 के पावर 22 को मतलब समझ में आता है बाबू। एक पर क्यों को जीरो बैठा देंगे, 22 कितना जीरो है, इतना एक पर 22 को जीरो का मतलब हुआ समझते हो कि अगर कोई आदमी भूखे प्यास से जब से जन्म लिया बिना खैले पीले, है ना, अगर मान लीजिए तो तारा को एक करके अगर 1 मिनट में एक तारा भी अगर गिनता है ना तो पूरे जीवन काल में क्या होगा, वो अपने तारों की संख्या को नहीं गिन पाएगा। इसलिए माना जाता है कि तारों की संख्या क्या होती है, अनगिनत। लेकिन इसका संख्या लगभग दिया गया है कि तारों की संख्या लगभग 10 के पावर 22 है ना। गैलेक्सी के अनुसार पढ़िएगा, आप लोग को हम पढ़ाएंगे, हालांकि आप लोग से ऊपर क्लास का चीज है, लेकिन फिर भी आप लोगों को हम जानकारी देंगे गैलेक्सी के बारे में, है ना। तो एक गैलेक्सी में तारों की संख्या 10 के पावर 11 होता है, और ऐसा ऐसा पूरे ब्रह्मांड में गैलेक्सी की संख्या जो है 10 के पावर 11 है। तो एक गैलेक्सी में 10 के पावर 11 तरह, तो 10 के पावर 11 गैलेक्सी में कितना तरह, तो 10 के पावर 11 10 के पावर 11 आधार बराबर पावर जुड़ जाएगा ना, है ना, घातांक के नियम से। तो 10 के पावर 11 11 कितना हो जाएगा, 22। तारों की संख्या कितना हो गया बाबू, तारों की संख्या कितना हो गया, तारों की संख्या कितना हो गया, तारों की संख्या हो गया 10 के पावर 22, है ना। ऐसे आप लिख सकते हैं कि तारों की संख्या क्या होती है, अनगिनत होती है। लेकिन है ना, ग्रहों की संख्या कितनी होती है बाबू, बता दो, ग्रहों की संख्या कितनी होती है। पहले ग्रहों की संख्या 9 था, लेकिन अब ग्रहों की संख्या कितना हो गया, प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। कब हटाया गया था, 2006 में। कब हटाया गया था, है ना, 2006 में इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था, क्योंकि 2006 में जो नया जो ग्रह की परिभाषा दिया गया था, है ना, वह इसका पालन नहीं करता था, इसलिए इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। किसको, प्लूटो को, और उसका नाम दिया गया बौना ग्रह। कौन ग्रह दिया गया, बौना ग्रह, है ना बाबू। इस पर जो है बाबू ध्यान दो, तारा पर जीवन संभव है, तारा पर जीवन संभव नहीं है, तारा पर जीवन संभव नहीं है, तारा पर बाबू जीवन संभव नहीं है। लेकिन ग्रह पर है, आवाज नहीं, ग्रह पर जीवन संभव है। देख लीजिए छड़ी, है ना, ग्रह पर जीवन, ग्रह पर जीवन संभव है। इस पर क्या है बाबू, ग्रह पर जो है ना जीवन, ग्रह पर जीवन संभव है। जैसे इसका है ना, जिसका एक उदाहरण है वो है जैसे आपका पृथ्वी, क्या है बाबू, पृथ्वी। तो पृथ्वी पर आदमी रह रहा है ना, और भी वैज्ञानिक लोग पता कर रहा है कुछ ग्रह के बारे में जिस पर आदमी रह सके, है ना, जिस पर आदमी रह सके, है ना। तो ग्रह पर जीवन संभव हो सकता है, पर तारा पर कभी भी जीवन संभव नहीं, क्योंकि आग का दहकता हुआ गोला है ना, उसके पास उस पर रहना तो दूर के बाद अगर उसके करीब गया तो जल करके खाक हो जाएगा, क्योंकि उसके बाहरी सतह का टेम्परेचर जो होता है बाबू लाखों डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि उसके भीतर उसके क्रोड का, उसके सेंटर का जो बाबू टेम्परेचर होता है करोड़ों डिग्री सेल्सियस होता है, करोड़ों डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो तारा पर कभी भी जीवन संभव नहीं है, कभी भी जीवन संभव नहीं है, चाहे सूर्य है चाहे और कोई तारा है ना, कभी भी जीवन संभव नहीं। लेकिन ग्रह पर जीवन संभव हो सकता है, जैसे हम लोग अभी ग्रह पर ही रह रहे हैं, पृथ्वी पर रह रहे हैं ना बाबू, और भी कुछ ग्रह का खोज किया जा रहा है जिस पर जीवन संभव हो सके। वैज्ञानिक लोग लगे हुए इसमें। आगे देखिए, है ना, आगे देखो बाबू,
तारे जो होते हैं ना बाबू, तारे यह पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। कहाँ घूमता है? पूरब से पश्चिम की ओर। इसका गति होता है पूरब से पश्चिम की ओर, है ना। एक अपवाद जो पिछले क्लास में आपको बताए थे बाबू, अपवाद में बताए थे ध्रुव तारा, है ना, यह स्थिर मालूम पड़ता है। कैसा मालूम पड़ता है? याद रखिएगा, अपवाद में ध्रुव तारा, बाकी जितना भी तारा है वो सब पूरब से पश्चिम की ओर क्या होता है बाबू? गतिशील होता है ना। और यह जो ग्रह की बात कर रहे हैं, तो ग्रह कभी पूरब से पश्चिम की ओर घूमता, तो कभी पश्चिम से पूरब की ओर, है ना। कभी पूरब से क्या घूमता है बाबू? पश्चिम की ओर घूमता है। कभी पूरब से पश्चिम तो कभी पश्चिम से पूरब, कभी पूरब से पश्चिम तो कभी पश्चिम से पूरब की ओर। लेकिन पृथ्वी जो हमारा है ना, वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। पृथ्वी किधर से किधर घूमता है? पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है ना बाबू। इस चीज को ध्यान में रखना। अब एक चीज और देखो बाबू, तारे जो है ना बाबू, तारे टिमटिमाते हैं, टिमटिमाते। तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते, है ना। लेकिन हमारा ग्रह जो है यह नहीं टिमटिमाता है ना, नहीं टिमटिमाते हैं। टिमटिमाते, टिमटिमाते, टिमटिमाते नहीं है। टिमटिमाना का मतलब क्या? टिमटिमाना का मतलब क्या होता है कि देखिएगा बाबू, आकाश में रात के समय देखिएगा, है ना, तो तारा जो होता है कभी कम प्रकाश देता हुआ, कभी अधिक प्रकाश देता हुआ मालूम पड़ता है ना, है ना। कभी कम प्रकाश देता हुआ, कभी अधिक प्रकाश देता हुआ मालूम पड़ता है। भक मुख करते रहेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टिमटिमाना। लेकिन ग्रह को देखोगे बाबू, है ना, तो एकदम भुकाता हुआ नजर नहीं आएगा, एकदम साफ, एकदम दिख रहा है, एकदम क्लियर, एकदम भक भुक नहीं करते रहेगा। कभी अधिक और कभी कम प्रकाश देता हुआ प्रतीत नहीं होता है ना। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ग्रह नहीं टिमटिमाता, जबकि तारा क्या होता है बाबू? टिमटिमाता है। फिर आगे के क्लास में आपको पढ़ना है, एग्जाम में प्रश्न भी आता है, 10th क्लास में जाओगे तो पढ़ना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इसके बारे में आपको बताया जाएगा, लिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ से याद रखिए अंतर में, है ना, कि तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं, है ना, और ग्रह जो होते हैं टिमटिमाते नहीं। बोलो बाबू, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? कोई परेशानी? चलिए ठीक।